Hello everyone, hope you guys are doing great. Let's start with the concept of basic and diluted EPS. पर उससे पहले हम समझते हैं what is EPS earning per share and उससे भी पहले हम समझते हैं what is simple and complex capital structure. Simple capital structure is a kind of capital structure जिसमें there are no convertible securities as such. कोई भी ऐसा capital structure firm has debt and firm has equity. फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट है, फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी है, बट देर इज नो इंस्ट्रूमेंट, फर्म डज नॉट हैव एनी सिक्योरिटी विच इज कन्वर्टेबल, राइट, विच कैन कन्वर्ट इनटू इक्विटी लेटर ऑन. तो अगर फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर में देर इज नो सच सिक्योरिटी विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, देन that firm is said to have a simple capital structure. तो simple capital structure का concept simple है. I will write simple CS here. CS refers to capital structure. No convertible securities. No convertible securities. Convertible securities में convertible debt, convertible preference, warrants, ESOP ये सब आ जाता है. So there is no such instrument. But तो कैपिटल स्ट्रक्चर इज सिंपल, मतलब सिंपल डेट और इक्विटी है, नॉन कन्वर्टेबल डेट और इक्विटी है, और यही रहेगा. देन कंपनी कैन हैव अ कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर. कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर में कंपनी हैज वन ऑफ or more than one such securities, convertible securities. So there is presence of convertible securities. ठीक है, लेट मी राइट कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज. तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा हो गया? ये कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया कॉम्प्लेक्स. ठीक है, रिमेंबर. नाउ ये क्यों ज़रूरी है? बिकॉज जब हम डाइल्यूटेड ईपीएस निकालेंगे, बेसिक डाइल्यूटेड, तो उसमें ये मैटर करेगा कि कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर है या नहीं है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ईपीएस. अर्निंग पर शेयर को समझते हैं. अर्निंग पर शेयर मतलब कंपनी, व्हाट कंपनी हैज अर्नड ऑन पर शेयर बेसिस. कंपनी ने एक शेयर पे कितना कमाया है. हाउ मच कंपनी हैज अर्न फॉर ईच शेयर होल्डर, ईच शेयर, नॉट ईच शेयर होल्डर. हाउ मच कंपनी हैज अर्न फॉर ईच शेयर. एक शेयर पे कंपनी ने कितना कमाया, उसको ईपीएस बोलते हैं, अर्निंग पर शेयर. तो कंपनी के जो कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस हैं, उससे जो भी नेट इनकम आई है, वो नेट इनकम यहाँ पे लिखेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड. when we reduce preference dividend, what we are left with? We are left with अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, और उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी से. बट कौन सी इक्विटी से? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी से. वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी. इसको भी बाद में समझेंगे हाउ टू कैलकुलेट दिस. ये कई बार दिया जाता है डायरेक्ट ऐसे ही, या कई बार इसको कैलकुलेट करना पड़ता है. तो विल अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी. अगर थ्रू आउट द ईयर, साल भर, अगर इक्विटी सेम होती है, नो फर्दर रीइश्यूएंस ऑफ इक्विटी और नो नो बायबैक ऑफ इक्विटी, तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी चेंज नहीं होता, वही रहता है. बट अगर बायबैक होता है, रीइश्यूएंस होता है, तो ये वेटेड एवरेज नंबर चेंज हो जाता है. तो उसको बाद में हम कैलकुलेट करना सीखेंगे. अभी हम मान के चलते हैं हमको दिया हुआ है, तो नेट इनकम में से प्रेफरेंस डिविडेंड आप रिड्यूस करोगे, यू विल बी लेफ्ट विद अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर. उसको वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी से डिवाइड कर दोगे, यू विल गेट ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, राइट. नाउ व्हाट हैपेंस, अब अर्निंग पर शेयर जो होता है, ईपीएस जो होता है, ईपीएस दो टाइप का हो सकता है. एक होता है बेसिक ईपीएस एंड एक होता है डाइल्यूटेड ईपीएस, राइट. व्हाट इज बेसिक ईपीएस? अभी जो कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, ये जो हमने ये कैलकुलेट किया है, ये बेसिक ईपीएस. ये बेसिकली वॉट एवर आउटस्टैंडिंग शेयर्स कंपनी हैज राइट नाउ, तो उसको हम नेट इनकम माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड को उससे डिवाइड कर देंगे, तो बेसिक ईपीएस आ जाएगा. दिस इज कंपनीज बेसिक ईपीएस, राइट. नन व्हाट इज डाइल्यूटेड ईपीएस? डाइल्यूटेड ईपीएस में इफ कंपनी हैज अ कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर, अंडरस्टैंड दिस, इफ कंपनी हैज अ कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर और कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ ऐसी सिक्योरिटीज हैं जो कन्वर्टेबल हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर वो कन्वर्ट हो जाती हैं, इफ दो सिक्योरिटीज गेट कन्वर्टेड, तो उसका ईपीएस क्या होगा? तो वी अस्यूम दैट कि ऑल दोस पोटेंशियली कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, पोटेंशियली कन्वर्टेबल मतलब उन सिक्योरिटीज में पोटेंशियल है इक्विटी बनने का, इफ ऑल दो सिक्योरिटीज बिकम इक्विटी, तो कंपनी का ईपीएस क्या आएगा? दे मे और मे नॉट बिकम इक्विटी. एक्चुअली हो सकता है बाद में इक्विटी में कन्वर्ट हो ही ना, पर हम ये मान के चलते हैं कि इफ दे गेट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी, तो ईपीएस कितना गिर सकता है, राइट. Diluted EPS. How much EPS can dilute? It doesn't mean that EPS would actually
गेट डाइल्यूटेड, राइट। हो सकता है बाद में वो कन्वर्ट ही ना हो, बट अगर वो सारी कन्वर्ट हो जाएंगी तो ईपीएस कितना गिर सकता है, तो डाइल्यूटेड ईपीएस है आपका, राइट। तो अगर कंपनी का बेसिक ईपीएस मतलब अभी जो शेयर्स है, if none of the shares get convert या company does not have any convertible, sorry, if none of the instruments get convert into equity और company does not have any convertible instruments, तो उसका बेसिक ईपीएस जो अभी ईपीएस निकाला इससे वो आ जाएगा। बट इफ कंपनी हैज सर्टेन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज वो कन्वर्ट हो जाती हैं, तो ईपीएस कितना गिर जाएगा, वो डाइल्यूटेड ईपीएस है, राइट। तो अगर ऐसा है तो इससे एक चीज समझ में आई सर कि इफ कंपनी हैज अ सिंपल कैपिटल स्ट्रक्चर, तो सिंपल कैपिटल स्ट्रक्चर है तो उसका बेसिक ईपीएस, आई विल राइट इट डीईपीएस शुड बी इक्वल टू डीईपीएस डाइल्यूटेड ईपीएस, क्योंकि डाइल्यूट होगा ही नहीं। तो अगर उसका बेसिक ईपीएस 10 है तो उसका डाइल्यूटेड ईपीएस भी 10 होगा, राइट, एग्जैक्टली। कंपनी को दोनों ईपीएस रिपोर्ट करना पड़ता है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट में, बेसिक ईपीएस भी डाइल्यूटेड ईपीएस भी। तो कंपनी बेसिक ईपीएस भी 10 रिपोर्ट करेगी, डाइल्यूटेड ईपीएस भी 10 रिपोर्ट करेगी, राइट। सर अगर डाइल्यूटेड 10 ही है तो रिपोर्ट ही क्यों करना, अगर आप रिपोर्ट नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट हम ये नहीं समझेंगे कि वो 10 ही होगा तभी रिपोर्ट नहीं किया, रिपोर्ट करना है। तो बेसिक ईपीएस 10 एंड डाइल्यूटेड ईपीएस 10 बोथ हैव टू बी रिपोर्टेड बाय द कंपनी, राइट। नाउ अगर कंपनी में कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर है, ये तो सिंपल कैपिटल स्ट्रक्चर हुआ, बट इफ कंपनी हैज कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर, तो कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर है मतलब कंपनी में कंपनी हैज सर्टन, द फर्म हैज, द एंटिटी हैज सर्टन आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, तो अगर वो कन्वर्ट होकर जो ईपीएस आएगा वो तो डाइल्यूटेड ईपीएस ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा। इसमें फिर दो केस बनते हैं, अंडरस्टैंड दिस। वो जो कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज होती हैं, वो जो कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज होती हैं वो डाइल्यूटिव भी हो सकती हैं और एंटी डाइल्यूटिव भी हो सकती हैं। कंपनी हैज कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, सो बिकॉज कंपनी हैज कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, वो सिक्योरिटीज डाइल्यूटिव भी हो सकती हैं और वो एंटी डाइल्यूटिव भी हो सकती हैं। नाउ व्हाट इज दैट मीन, पहले एंटी डाइल्यूटिव समझते हैं। सपोज कंपनी का ईपीएस, कैसे वो कैलकुलेशन वगैरह भी अपन बाद में समझेंगे नेक्स्ट इसमें। कंपनी का जो बेसिक ईपीएस है सपोज वो 10 एंड बेसिक ईपीएस हमने ये मान के कैलकुलेट किया कि देयर इज नो कन्वर्जन ऑफ एनी कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, जो अभी आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, कॉमन शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स, उससे हमने बेसिक ईपीएस निकाला, ये वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स विच विल कैलकुलेशन में, ये सब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स एंड बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस ये सब कैलकुलेशन में हम सीखेंगे। तो कंपनी हैज एंटी डाइल्यूटिव सिक्योरिटीज, वो कैसे मालूम पड़ेगा, बेसिक ईपीएस 10 है। अब जो कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज हैं, बिकॉज कंपनी हैज कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर, जो कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज है व्हेन दे गॉट कन्वर्टेड, जब वो कन्वर्ट हुई, कन्वर्ट होके जब हमने उसका ईपीएस निकाला, तो जो डाइल्यूटेड ईपीएस आया वो डाइल्यूटेड ईपीएस 12 आया। नाउ द वर्ड सेज डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड मतलब वो 10 से कम होना चाहिए तभी डाइल्यूट हुआ, ये तो डाइल्यूट हुआ ही नहीं, ये तो और इंक्रीज हो गया। ऐसा कैसे होता है वो कैलकुलेशन में आएगा, बट यहाँ पे जो सिक्योरिटीज हैं वो डाइल्यूटिव है ही नहीं, because when I converted the securities into ordinary shares and then I calculated the EPS with new number of ordinary shares, तो वो EPS बढ़ा हुआ आया। तो it means that share EPS is not getting diluted, it means that the securities are not dilutive, and because securities are not dilutive, so in that case the entity will report BEPS, basic EPS, as 10 and the company will report DEPS as 10. It will not report DEPS as 12. No, diluted EPS would either be less than the basic EPS or equal to the basic EPS. It cannot be greater than the basic EPS. तो 10 ही report करेंगे, तो basic EPS and diluted EPS 10। तो इन दैट केस अगर ये 12 हो जाता है कन्वर्जन के बाद, तो फिर यहाँ पे सिक्योरिटीज क्या है, एंटी डाइल्यूटिव है, तो दे आर नॉट डाइल्यूटिंग द ईपीएस, राइट। इनफैक्ट इन सिक्योरिटीज को, अगर यही एक सिक्योरिटीज है जो कि एंटी डाइल्यूटिव है, तो टू इन ऑर्डर टू कैलकुलेट डाइल्यूटेड ईपीएस इन सिक्योरिटीज को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर नॉट डाइल्यूटिंग। सपोज दे आर
टू कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, एक एंटी डायल्यूटिव है, एक डायल्यूटिव है। तो टू कैलकुलेट डायल्यूटिव ईपीएस हम केवल डायल्यूटेड सिक्योरिटीज को ही लेंगे, एंटी डायल्यूटिव को कैलकुलेशन में लेंगे ही नहीं। तो चेक करना पड़ेगा हर सिक्योरिटी का कि वो डायल्यूटिव है कि एंटी डायल्यूटिव है, राइट। और सब कैलकुलेशन में बाद में आएगा। डायल्यूटेड ईपीएस, डायल्यूटिव सिक्योरिटीज क्या होंगी? डायल्यूटिव सिक्योरिटीज आर द वन विच आर डायल्यूटिंग द ईपीएस। तो बेसिक ईपीएस जो हमने निकाला, taking the current outstanding weighted average number of outstanding common shares, ordinary shares, तो basic EPS 10 आया। And when we considered all the dilutive securities, उनको जब dilute करके EPS निकाला, सॉरी उनको जब कन्वर्ट करके EPS निकाला, तो आपका जो diluted EPS आया वो आया 8। These securities are diluted because they are diluting the EPS. Now the firm has to report basic EPS as 10 and diluted EPS as 8, right? Yeah. So simple capital structure में तो EPS will not dilute because the firm does not have any dilutive securities. Complex capital structure में the EPS may dilute, but उसमें भी it's not there is no guarantee कि EPS dilute ही होगा in complex capital structure. Complex capital structure सिर्फ ये बताता है कि company has certain convertible securities. अब उसमें भी EPS dilute हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। अगर डाइल्यूट हो रहा है अपॉन कन्वर्जन तो वो सिक्योरिटीज आर डाइल्यूटिव। इफ सिक्योरिटीज ईपीएस को डाइल्यूट कर रही है अपॉन कन्वर्जन तो डाइल्यूटिव सिक्योरिटीज है। इफ सिक्योरिटीज आर नॉट डाइल्यूटिंग द ईपीएस अपॉन कन्वर्जन तो वो एंटी डाइल्यूटिव है। रिमेंबर, एंटी डाइल्यूटिव को डू नॉट टेक एंटी डाइल्यूटिव सिक्योरिटीज इन कैलकुलेशन while calculating diluted EPS. एग्री? तो एंटी डाइल्यूटिव हो गया। So simple versus complex capital structure and basic versus diluted EPS. So dilutive financial instruments are the instruments which would dilute the EPS. Otherwise, the instrument is anti-dilutive. Right? Company has to report both basic and diluted EPS. Right? तो अब ये calculation we would be doing calculation in our next lecture. So this is the concept of basic and dilutive EPS.